विश्व में एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है और इस एनर्जी क्राइसिस का इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ रहा है। लेकिन ये एनर्जी क्राइसिस कोई रीसेंट नहीं है। हम सब जानते हैं कि फरवरी के महीने से जब से ईरान और यूएस के बीच में इसराइल के साथ मिलकर पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक युद्ध की स्थिति पैदा हुई, उसके बाद जिस प्रकार से ईरान ने अन्य मिडल ईस्ट के देशों के एसेट्स, उनके ऑयल एसेट्स हों, अमेरिका के बेसेस हों, जब उनको तबाह करना चालू करा तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो था वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वेपनाइज करके जिस प्रकार से ईरान ने विश्व के अंदर पूरी एनर्जी प्राइसेस को एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पुश दे दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर भी देखने को मिला। आज भारत के अंदर एलपीजी के प्राइस हों, पेट्रोल के प्राइस हों, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्राइस हों, या फॉर दैट मैटर इवन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के प्राइसेस हों, ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि भारत इस प्रकार के शॉक्स को इंसुलेट करके ग्लोबल अफेयर्स से नहीं आज की डेट में इफेक्टिवली टैकल कर पा रहा, क्योंकि ग्लोब के अंदर किसी भी स्थान पर अगर इस प्रकार के किसी मिलिट्री चोक पॉइंट पर या किसी स्ट्रेटेजिक या इकोनॉमिक चोक पॉइंट पर अगर इस प्रकार की कोई क्राइसिस होगी तो उसका इम्पैक्ट भारत पर भी पड़ेगा, जो पड़ रहा है और हमें दिख भी रहा है। लेकिन इसी दौरान भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी में इकोनॉमिक लेवल पर एक इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक करते हुए एक चीज़ इंश्योर करी है। अगर आपने चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करा हो, प्रधानमंत्री का पिछले साल एक ओमान को लेकर दौरा हुआ था। ओमान एक मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत क्रूशल देश है और वहाँ पर भारत ने और ओमान ने मिलकर एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया था। इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साइन करने के बाद ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अब जून के महीने में 1 तारीख को एग्जीक्यूट किया गया और अभी इसको चंद दिन हुए हैं सिर्फ एग्जीक्यूट किए हुए, और ये आज की डेट में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आज की डेट में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ध्यान से देखें, ओमान के साथ ये अग्रीमेंट हमारे लिए 3 स्पेसिफिक एरियाज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एरिया ये है कि ओमान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की एंट्री पॉइंट यानी कि सदर्न टिप पर है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नॉर्दर्न टिप को कंट्रोल करता है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जहां पर अगर आप मिडिल ईस्ट के नज़रिए से देखें या ईरान के नज़रिए से देखें तो उसका एंट्री पॉइंट जो है वो पहली बात ओमान से है। यानी कि ओमान से एक्सेस सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का नहीं है, बल्कि ओमान की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि उसका एक्सेस आज की डेट में डायरेक्टली हमारे अरेबियन सी से है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओमान के पास जितने उसके स्ट्रेटेजिक लेवल के पोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे ओमानी पोर्ट्स पहली बात तो उसने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि वो अरेबियन सी में ही खुलते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जितने भी इस मोमेंट पर ओमान के पास एनर्जी के पोर्ट्स हैं जिसके तहत वो एनर्जी पूरे दूसरे देशों को विश्व में सप्लाई कर सकता है, वो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसुलेटेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक्सेस करने के लिए ओमान के थ्रू जाना है तो ओमान के पास 2 ऐसे गेट्स हैं जिसमें से एक गेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का है, एक गेट अरेबियन सी का है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ हमने ओमान के साथ एंगेजमेंट किया है उसमें आज ओमान, अगर आप पिछले 4 महीने के डेटा को ऑब्जर्व करो तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि सबसे पहले ओमान हमारे यहाँ पर एलएनजी को लेकर एक सबसे बड़ा सप्लायर इस मोमेंट पर इमर्ज कर चुका है। ये फिगर पहले एलएनजी की, ये फिगर पहले पेट्रोलियम की सऊदी अरेबिया और यूएई डोमिनेट करते थे। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने ड्रोन्स का प्रयोग करके एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत यूएई और सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स के ऊपर हमला किया, उनके जिस प्रकार के इकोनॉमिक एसेट्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया, उसकी वजह से ये ट्रेड इस मोमेंट पर वहाँ से अफेक्टेड है। दूसरी चीज़, ओमान और भारत के बीच में एक नेवल अग्रीमेंट है। ये नेवल अग्रीमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओमान के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उन सारे पोर्ट्स में भारत अपनी नौसेना यानी कि नेवी को वहाँ पर डिप्लॉय करता है। इसके डिप्लॉयमेंट की वजह से पहली बात, एक सिक्योर्ड लेवल पर एनर्जी एक्सेस भारत को अरेबियन सी के थ्रू मिलता है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर चीज़ को समझिए कि भारत इस मोमेंट पर ओमान के साथ एक 2000 किलोमीटर लॉन्ग एक इकोनॉमिक पाइपलाइन की डिस्कशन कर रहा है, जिस पाइपलाइन के तहत एक सिक्योर्ड अंडर सी एक्सेस एलएनजी का भारत आने वाले समय में सिक्योर करने जा रहा है। इससे भारत कहीं ना कहीं इंसुलेट कर लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के चोक पॉइंट के पूरे क्राइसिस को, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्राइसिस आज ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए एक जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज एक फॉल्ट लाइन के तहत हो चुकी है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओमान की जो जियोपॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन है, अगर आप उसको ध्यान से एक मैप पर देखें तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि ओमान पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के एकदम ऑपोजिट है। अगर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, बीच में समुंदर है, उसके समुंदर के इस साइड पे ख़त्म होते ही ओमान है। अगर चाइना और पाकिस्तान मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर पोर्ट को एक ऐसा अरेबियन सी का टॉप पोर्ट बनाने की रणनीति में बैठे थे, तो पहली बात ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि आज ग्वादर पोर्ट उस लेवल का वो सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूशन चाइना की इकोनॉमिक थिंकिंग में नहीं कर पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत के पास ये इस मोमेंट पर अपॉर्चुनिटी है कि अगर भारत ने ओमान को लीवरेज किया, ओमान के स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स जहां पर हमारे पास मिलिट्री फुटप्रिंट भी है, इकोनॉमिक लेवल पर जहां से हम ऑलरेडी तेल का खरीद फरोख्त भी करते हैं, अगर हमने इन सारी चीज़ों को एक इफेक्टिव तरीके से बैलेंस किया तो ग्वादर का ऑल्टरनेटिव भारत ओमान में भी क्रिएट कर सकती है। और भूलिए मत, जब आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट का नेवल एक्सेस मिलता है तो वहाँ पर नेवल एक्सेस ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंस आउटपोस्ट भी एक तरीके से इनडायरेक्टली मिलता है, जिसको पब्लिकली अनाउंस नहीं करते क्योंकि वो एक अनसेड फीचर है जो वहाँ पर आप बनाते हो, जिसकी वजह से इस मोमेंट पर भारत अगर वहाँ पर नेवल एसेट्स को और इंटेलिजेंस एसेट्स को डिप्लॉय करता है तो एक चीज़ क्लियर है कि वो पूरे के पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एंट्री पॉइंट, यानी कि वो एंट्री गेट जो अरेबियन सी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाता है, उधर अपनी पूरी इंटेलिजेंस की डिप्लॉयमेंट नेवल फुटप्रिंट के साथ साथ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी सेफगार्ड कर बैठा है। अब आने वाले समय में ये बात तय है कि इस मोमेंट पर जब विश्व के अलग अलग देश एनर्जी क्राइसिस के लिए लेकर जूझ रहे हैं, भारत भी अगर उसमें से एक अफेक्टेड स्टेट है तो भारत के पास कहीं ना कहीं ओमान को लेकर एक काउंटर रणनीति ज़रूर है, जिस रणनीति के तहत इतना भारत इंश्योर कर पा रहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर पाए।